कौन से ऐसे मंत्र हो सकते हैं या फिर किस तरह से पूजा आराधना करें जिससे भक्तों को वो कला क्षेत्र हो जाए या फिर किसी भी क्षेत्र में वो अगर उपलब्धियां हासिल करना चाहे तो वो किन मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं? देखिए, सनातन धर्म में कहा गया है कि चंडी का पूजा, माँ दुर्गा का पूजा में गलती से भी गलती ना करें हम। तो पहले तो प्रयास करना है कि यदि दुर्गा पाठ है, दुर्गा पूजा है, करवाना है, करना है तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करवाया जाए। कलश स्थापना करना है तो योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करवाया जाए। यदि सामर्थ्य नहीं हो तो केवल आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। मैं आपके साथ संवाददाता पल्लवी कुमारी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड के सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य प्रणव मिश्रा जी। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी चैत्र नवरात्र शुरू होने वाली है तो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के क्या संयोग बन रहे हैं, किस तरह पूजा आराधना करनी चाहिए, माता के किन किन स्वरूपों की पूजा होती है। तो इनसे बातचीत के दौरान हम उनसे कुछ उपाय भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन उपायों को कर भक्त अपने जो भी मनोकामना है उनको पूर्ण कर सकते हैं। इस बार की जो पूजा विधि है पहले दिन की, वो किस प्रकार से भक्त कर सकते हैं ताकि वो मतलब घर में ही बैठे वो नवरात्र मना सके, माँ को प्रसन्न कर सके? देखिए, नवरात्र है तो 9 दिनों का, लेकिन प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, माँ शैलपुत्री के पूजा से ये व्रत आरंभ होता है, पूजा आरंभ होता है। इस दिन माँ को हम अपने घर में बुलाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई अधिकारी, पदाधिकारी कोई भी घर में हमारे घर में आता हो तो साथ में उनके गण दूत सब एक स्कंध और किन्नर साथ में आते हैं। तो जब भी माँ को अपने घर में हम बुलाएंगे तो उसके पहले पंचदेवता हैं, नवग्रह हैं, षोडश मातृका है, सभी देवी देवताओं को अपने घर बुलाना होता है, उनको बेहतर स्थान देना होता है, उनका पूजा करना होता है और दुर्गा पाठ सुना करके माँ को प्रसन्न किया जाता है तथा अलग अलग माँ को भोग लगाया जाता है। दिन के अनुसार से भोग लगा सकते हैं। जैसे माँ दुर्गा हैं, माँ दुर्गा को नारियल बहुत प्रिय है, अनार का फल बहुत प्रिय माँ को है, गुलाब का फूल, उड़हुल का फूल माँ को बड़ा प्रिय है। दीपक, शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ को बुला सकते हैं, माँ को अपने घर में स्थान दे सकते हैं और माँ की पूजा आप कर सकते हैं। तो हमें पंडित जी ने बताया कि कैसे हम पहले दिन माँ को अपने घर पे बुला सकते हैं, उनकी पूजा आराधना कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी कि कैसे मतलब वो कौन सा भोग कब कब लगा सकते हैं, प्रथम दिन में उनको क्या भोग लगाना चाहिए? देखिए, भोग की अलग अलग विधि विधान है, अलग अलग जगह है, अलग अलग परंपरा है। भोग देखा जाए तो किस प्रकार से कहाँ क्या किस उपलब्धता है वैसे भोग लगाते हैं। वैसे प्रथम दिन घी का बना हुआ कुछ भी भोजन माँ को खिलाए, माँ को दे, माँ पे अर्पण करें तो माँ बड़ा प्रसन्न होती है। उसके अलावा प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी को नारियल का भोग लगाए, चावल का भोग लगाए, अन्न का भोग लगाए तो माँ उससे बड़ा प्रसन्न होती है। साथ ही माँ का अलग अलग मंत्र होता है जिनका हम प्रयोग करते हैं। वो हमें नहीं आता है तो ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महाकाली नमः, ओम महासरस्वती नमः, इस मंत्र का जप करते रहे तो माँ बड़ा प्रसन्न होती है। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं पंडित जी से कि कौन से ऐसे मंत्र हो सकते हैं या फिर किस तरह से पूजा आराधना करें जिससे भक्तों को वो कला क्षेत्र हो जाए या फिर किसी भी क्षेत्र में वो अगर उपलब्धियां हासिल करना चाहे तो वो किन मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं? देखिए, सनातन धर्म में कहा गया है कि चंडी का पूजा, माँ दुर्गा का पूजा में गलती से भी गलती ना करें हम। तो पहले तो प्रयास करना है कि यदि दुर्गा पाठ है, दुर्गा पूजा है, करवाना है, करना है तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करवाया जाए। कलश स्थापना करना है तो योग्य ब्राह्मण के द्वारा ही करवाया जाए। यदि सामर्थ्य नहीं हो तो केवल एक घी का दीपक जला करके माँ का कोई खास मंत्र है, श्रिया देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का पाठ किया जाए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति कामना हो वे इस मंत्र का जप करें। इसके बाद जिन्हें और भी कुछ प्राप्ति हो, बुद्धि की प्राप्ति हो तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका पाठ कर सकते हैं। इसी प्रकार और भी घर में संतति की दिक्कत हो, पुत्र नहीं हो या बच्चे हैं तो वो योग्य नहीं हो रहे हैं तो उस अवस्था में माँ का बहुत सारा मंत्र है जिसका हम जप सकते हैं। जैसे ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुदान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इसका जप करके माँ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को हम पूर्ण कर सकते हैं।
कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं बाबा जो मतलब पूरे 9 दिन की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा कौन सा एक दिन हो सकता है जिसमें वो पूजा आराधना कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और जो भी उनकी मनोकामना है वो माँ से मांग सकते हैं? देखिए, माँ का जो पूजा होता है वो बृहद जो है वो नवरात्रि है, नवरात्रि है, सप्तरात्रि है, पंचरात्रि है, त्रिरात्रि है, जुग्म रात्रि मतलब एक रात्रि है। तो जो 3 दिन करना चाहें तो सप्तमी अष्टमी नवमी कर सकते हैं, एक दिन करना चाहें तो अष्टमी के दिन उपवास करके अष्टमी दिन पूजा कर सकते हैं, रात में पूजा कर सकते हैं, निशा पूजा कर सकते हैं और माँ को मना सकते हैं। तो इस नवरात्र में जो सबसे जो मुख्य होता है वो अष्टमी की रात्रि को कहा जाता है। आप यदि 9 दिन पूजा नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, अर्थ का अभाव है, तो केवल अष्टमी की रात्रि, केवल अष्टमी के दिन व्रत करके, अष्टमी के दिन उपवास करके माँ का पूजा करें, माँ को फल का भोग लगाएं, माँ को पुआ बना करके, पकवान बना करके माँ को भोग लगाएं और बड़ा श्रद्धा के साथ माँ को फूल चढ़ाएं। माँ बड़ा प्रसन्न होंगी और आपके हर मनोकामना को माँ पूर्ण करेंगी। 9वें दिन को हम रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। अभी तो अयोध्या में श्री रामलला की स्थापना हुई है, तो फिर इसको लेकर क्या मतलब आपकी अपेक्षा है, किस तरह से रामनवमी को इस बार हमें मनाना चाहिए ताकि राम जी प्रसन्न हो? जी, इस वर्ष रामनवमी केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। रामनवमी भगवान राम से जुड़ा हुआ चीज़ है। रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान हो गए हैं, तो इसका खुशी पूरे विश्व में है। सभी लोग बड़ा धूमधाम से मनाएंगे और खासकर सनातन धर्म वाले जितने भी लोग हैं इस बीच में प्रयास करें कि भगवान राम की पूजा करें, बजरंग बली का पूजा करें और बजरंग बली को पान का बीड़ा चढ़ाएं, भगवान राम को पान का बीड़ा चढ़ाएं, तो इससे राम भी प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे और माता भी प्रसन्न होंगी। एक संदेश पंडित जी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है जोड़ना। सभी सनातन धर्म वाले वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चले, सभी धर्म वालों को जोड़कर चले, सबों को सनातन के बारे में बताएं, सनातन क्या है, कैसे है, इसकी परंपरा क्या है। हम घर में दुर्गा माँ को का पूजा कर रहे हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते हैं तो कुमारी कन्याओं को, स्त्री महिला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। हमें जितना पूजा में तन्मयता लगाना है उतना ही बाहर में जो स्त्री हैं, महिला हैं, उन्हें भी दुर्गा मान करके दुर्गा के रूप में उनसे व्यवहार करना है, सदाचार करना है और खुश रहना है। पंडित जी से हमने जानने की कोशिश की कि पूजा विधि क्या है, कौन से भोग हमें माता को लगाने चाहिए, कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में भी हमने बातचीत करी। अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए माता की पूजा के दरमियान। देखिए, कहा गया है कि चंडी पाठ और छठ पूजा हम जो करते हैं इसमें गलती से भी गलती ना हो। हमें पूरी तरह से आश्वस्त होकर के, पूरी तरह से तन मन से माँ का पूजा करना है ताकि माँ प्रसन्न हो। जान के कोई गलती हमसे ना हो, अनजाने में भी कोई गलती हमसे ना हो। तो इसलिए पूजा के पहले अर्थात कलश स्थापना के दिन पहले पूरी तरह घर को साफ करके, घर को धो पोछ करके, शुद्ध से स्वयं से अपने से सारा काम करके एकदम बढ़िया से एक रूम में माँ का स्थान देना है, माँ का पूजा करना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, प्रसाद जो भी लाएं, फल जो भी लाएं वो उसमें शुद्धता का ध्यान रखना है। मंत्र जो ब्राह्मण पढ़ें या मंत्र खुद के द्वारा जो पढ़ा जाए उस मंत्र में शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। साथ ही मन कर्म वचन से माँ का पूजा करें। पूजा के बीच में भक्त भूमि पर शयन करें, दिन में एक बार भोजन लें या फिर दिन भर फलाहार रहें, रात को भोजन लें या फिर 9 दिन तक फलाहार रहें। जिस प्रकार जैसा भी सामर्थ्य हो वैसा पूजा करें, माँ प्रसन्न होंगी और माँ वरदान देंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद, आभार।